नमस्ते मित्रों। एक बार की बात है, सुरवर्ता नामक एक समृद्ध राज्य में राजा धननंद शासन करते थे। वह अपनी विशाल संपत्ति के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी अतृप्त लालच के लिए भी कुख्यात थे। उनके पास अनगिनत दौलत होने के बावजूद उनका मन और भी अधिक धन की चाहत में जलता रहता था। एक दिन अपने भव्य महल में बैठकर राजा सोचने लगे कि वह अपनी संपत्ति को और कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और आदेश दिया कि वे धन इकट्ठा करने के नए तरीकों की खोज करें, भले ही इसके लिए प्रजा का शोषण करना पड़े। भयभीत और आज्ञाकारी मंत्रियों ने अनिच्छा से कर बढ़ाने और गरीबों की जमीन छीनने का सुझाव दिया। राजा अपनी लालच से अंधे बिना सोचे समझे सहमत हो गए, लोगों की पीड़ा की परवाह किए बिना। राजा की लालच की खबर दूर दूर तक फैल गई और यह माता लक्ष्मी के कानों तक पहुंची। प्रजा की हालत देखकर चिंतित माता लक्ष्मी ने राजा को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया, जो उनके अहंकार को तोड़ेगा और राज्य में संतुलन बहाल करेगा। एक साधारण व्यापारी के रूप में भेष बदलकर माता लक्ष्मी महल के द्वार पर पहुंची, एक छोटा साधारण सा बक्सा लेकर। उनका रूप सरल था, फिर भी उनमें एक अनोखी गरिमा और ज्ञान था जिसने सभी को आकर्षित किया। जब वह दरबार में पहुंची, राजा की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने जानना चाहा कि वह कौन सा खजाना लाई हैं। हे महान राजा, माता लक्ष्मी ने कहा, मैं आपके लिए एक अद्वितीय उपहार लाई हूं, एक बक्सा जो अकल्पनीय संपत्ति से भरा है। लेकिन इसकी एक शर्त है, केवल वही इसे खोल सकता है जिसका दिल वास्तव में पवित्र है। राजा चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बोले, मेरे इरादे सबसे पवित्र हैं। मैं इस बक्से को खोलूंगा और इसमें छुपा खजाना प्राप्त करूंगा। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए बक्सा राजा को सौंप दिया। उन्होंने इसे बड़े आत्मविश्वास से पकड़ा, लेकिन जब उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की तो बक्सा अडिग रहा। कोई भी प्रयास काम नहीं आया। निराश होकर राजा ने अपने सबसे ताकतवर सैनिकों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी बक्सा नहीं खोल सका। राजा का गुस्सा हताशा में बदल गया और उन्होंने व्यापारी पर धोखे का आरोप लगाया, स्पष्टीकरण की मांग की। माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, हे राजा, बक्सा केवल उसी के लिए खुलता है जिसका दिल लालच और द्वेष से मुक्त हो। यह याद दिलाने के लिए है कि सच्ची संपत्ति संग्रह में नहीं, बल्कि उदारता और करुणा में है। क्रोधित राजा ने व्यापारी को कैद करने का आदेश दिया, उनके शब्दों को अनसुना कर दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी को ले जाया जा रहा था, उन्होंने एक मौन प्रार्थना की, राज्य पर ज्ञान और प्रबोधन की शक्ति का आह्वान किया। आने वाले दिनों में सुरवर्ता में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राज्य की समृद्धि कम हो गई, फसलें असफल हो गईं और प्रजा अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने लगी। राजा इन अप्रत्याशित घटनाओं से परेशान, खुद को अलग थलग और अपनी लालच के परिणामों से घिरा हुआ पाया। एक रात अपने कक्ष के एकांत में राजा धननंद ने अपने कृत्यों पर विचार किया। अचानक एक मधुर हंसी सुनाई दी। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी का दिव्य रूप एक गर्मजोशी भरी रोशनी के साथ प्रकट हुआ। हे राजा, आपकी संपत्ति कभी आपकी नहीं थी, उन्होंने कहा। यह आपके लोगों को उठाने, आनंद और समृद्धि फैलाने के लिए था। आपकी लालच ने आपको गिरा दिया है, लेकिन अभी भी सुधार का समय है। राजा विनम्र और पश्चाताप करते हुए देवी के सामने घुटने टेक कर क्षमा मांगने लगे। अब मैं अपनी गलतियां देखता हूं, उन्होंने स्वीकार किया। मेरी इच्छाओं ने मुझे अंधा कर दिया और मैं अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया। कृपया मुझे अपना राज्य पुनर्स्थापित करने का मार्ग दिखाएं। माता लक्ष्मी ने उनके पश्चाताप को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सच्ची समृद्धि आपके लोगों की खुशी में निहित है। सभी के बीच साझा की गई समृद्धि में उदारता को अपनाएं और वह प्रचुरता आपको प्राप्त होगी। नए संकल्प के साथ राजा धननंद ने अपने गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया। उन्होंने भारी करों को कम किया, जब्त की गई जमीनें वापस कीं और अपनी प्रजा के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अनाज भंडार और स्कूल स्थापित किए और राज्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। बाजारों में फिर से रौनक छा गई और किसान खेतों में मेहनत से काम करने लगे। वह रहस्यमय बक्सा
जो कभी उनकी लालच का प्रतीक था, अब एक सबक का प्रतीक बन गया। यह महल में इस बात की गवाही के रूप में खड़ा था कि कैसे विनम्रता और उदारता ने राजा की आत्मा को समृद्ध किया। समय के साथ राजा धननंद को उनके धन के लिए नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और करुणा के लिए प्यार किया जाने लगा। माता लक्ष्मी का सबक न केवल उनके अहंकार को तोड़ा, बल्कि उनकी आत्मा को भी समृद्ध किया। सुरवर्ता राज्य में समृद्धि फैल गई, जहां उदारता का शासन था, और कभी लालची राजा की कहानी एक पुनर्जागरण और अनुग्रह की गाथा बन गई। और इस प्रकार लालची राजा और माता लक्ष्मी की कहानी दूर दूर तक फैली, सभी को यह याद दिलाने के लिए कि सच्ची संपत्ति सोने और चांदी में नहीं, बल्कि दिल की उदारता और करुणा में होती है।